लास्ट क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो नॉर्मल स्केल होता है जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलता है, चाहे मार्केट से अगर आप कोई फीता खरीदते हैं, फीता मतलब समझते हो ना, कोई मेजरिंग टेप खरीदते हो तो मिनिमम मेजरमेंट आप वहाँ उससे कितना ले सकते हैं? 1 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी 0.1 सेंटीमीटर कहिए, चाहे आप इसको 1 मिलीमीटर कहिए, उससे कम मेजरमेंट नॉर्मल स्केल से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जबरदस्ती किया भी जाए तो 1 मिलीमीटर बहुत छोटा डिस्टेंस ना होता है। अब उसको अगर तुम चाहो कि 10 भाग में हम बांट दे, तो उसके लिए अगर तुम इंक यूज करोगे तो आपको क्या लग रहा है, आपको बीच में गैप दिखाई देगा? 1 मिलीमीटर को 10 भाग में बांट कर फिर उसको देख लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करें? 1 मिलीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो उसके लिए बाबू 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें एक को कहा जाता है वर्नियर कैलिपर और दूसरे को कहा जाता है स्क्रू गेज। ठीक है, और इससे अगर हम चाहें तो बाबू 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, इवन चाहे तो 0.01 मिलीमीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। ये है 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, ये है 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। तो ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो गया, लेकिन जनरली हम इतना तो आराम से मेजर कर लेते हैं, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसमें 2 स्केल्स होती हैं। ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसको बोला जाता है मेन स्केल। क्या कहा जाता है? ये आपका मेन स्केल है। ठीक है, और ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको कहा जाता है वर्नियर स्केल। बोलिए, क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल, इसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। ये जो वर्नियर स्केल होता है वो मूवेबल होता है, हम चाहें तो इसको स्लाइड करा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसको स्लाइड कराइएगा तो उधर जाएगा। बोलिए ना। हाँ, एक और बात है, इसके पीछे एक ऐसा स्ट्रिप लगा होता है। बोलिए, और ये स्ट्रिप भी वर्नियर स्केल से ही जुड़ा होता है, यानी जब आप वर्नियर स्केल को स्लाइड कराइएगा तो वो स्ट्रिप भी आपको दिख रहा होगा स्लाइड करते हुए। एक और बात है, जब आपने इसको स्लाइड नहीं कराया है तो उस केस में मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 मैच कर रहा होगा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये थोड़ा सा इधर है? इसका मतलब एरर है इसमें, आप समझ रहे हैं? तो आप लेकिन मान लीजिएगा कि अगर कोई एरर ना हो तो जब आपने इसको स्लाइड नहीं कराया है, नॉर्मल सिचुएशन में मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में मैच करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, एक और बात है, जैसे मान लीजिए हमने इसको स्लाइड करा दिया, तो इनको बोला जाता है एक्सटर्नल जॉज। क्या बोलते हैं? और इनका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए। इनको बोला जाता है इंटरनल जॉज। इनका मकसद होता है किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करना। और बाबू ये जो स्ट्रिप है, इसका यूज किया जाता है किसी भी चीज का डेप्थ मेजर करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, खोखला सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? खोखला है, यानी उसका एक एक्सटर्नल डायमीटर भी होगा और एक इंटरनल डायमीटर भी होगा। अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है का मतलब हुआ बाबू कहीं ना कहीं आपको ये वाला डिस्टेंस ना मेजर करना है। बोलिए ना। तो इसको मेजर किया जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे बताइए? इसको इधर स्लाइड करेंगे और इसको हम ले जाके वहाँ कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि ये पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाए, टाइट हो जाए। अरे बोलो ना। तो इस तरीके से हम चाहें तो एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये जितना खिसका है, बोलो, उतना ही नहीं इसका डायमीटर है। तो अगर हम ये पता कर ले कि कितना हमने खिसकाया है, तो क्या हमको इसका एक्सटर्नल डायमीटर नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मान लिया जाए कि हमको इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ मेजर करेंगे, है ना बाबू? तो इसको अब हम खिसकाएंगे उधर की तरफ और इसको इस तरीके से नीचे लेके आएंगे ताकि यहां से ये इसको पकड़ ले, जा अंदर से पकड़ ले। क्लियर है? आप मुझको बताइए कि ये पहले ये कहाँ था? बताओ ना, ये यहाँ ना था? अरे ये वाला चीज पहले कहाँ था? यहाँ पे था। ये देखो यहाँ पे है। अब ये जितना खिसकेगा उतना ही नहीं इसका इंटरनल डायमीटर होगा। नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं।
डेप्थ कैसे मेजर किया जाएगा? तो ये सिलेंडर थोड़ा सा ऐसा लेटा हुआ सिलेंडर है, हाँ, तो इसका डेप्थ यही ना होगा। तो सबसे पहले आप उसको ले जाके वहां सटा दीजिए, बोलिए, और उसके बाद उसको खिसकाइए, तब तक खिसकाइए जब तक कि जाके उसके पेंदी में ना सट जाए। हे भगवान, तो बाबू इसका डेप्थ कितना होगा? इसका डेप्थ उतना ही ना होगा जितना ये खिसका है। तो अगर हम ये पता कर ले ये कितना खिसका है, तो हम ये पता कर लेंगे उसका डेप्थ कितना है। क्लियर है? 3 यूसेज हो गई इसकी। उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो वर्नियर स्केल होता है ना, उसमें बाबू अगर n डिवीजन्स हैं, कितने? हालांकि गिन के बताइए तो ये n की वैल्यू इस केस में कितनी है? बोलिए, 10 है। गिनिए ना, इसको मत गिनना, ये तुम्हारा पहला डिवीजन है। हाँ, तो ये तो 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या? तो अगर वर्नियर स्केल में n डिवीजन्स होंगी तो वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन से मैच करता है। आप देखिए, इसका 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन से ही ना मैच कर रहा है जनरली। हालांकि हाइपोथेटिकली कुछ भी दे सकता है, ITOT पूछता है तो उसमें कुछ ट्विस्ट डालता है, लेकिन बाबू जनरली वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन से मैच करता है। वर्नियर स्केल में अगर 10 डिवीजन है तो वो मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच करेगा। वर्नियर स्केल में अगर 50 डिवीजन है तो मेन स्केल के 49th डिवीजन से मैच करेगा। वर्नियर स्केल में अगर 100 डिवीजन है तो मेन स्केल के 99 डिवीजन से मैच करेगा। ये बात क्लियर है? तो यही बात देखिए बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मैच करता है मेन स्केल के n-1 डिवीजन से, है ना बाबू? आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, मैं कह रहा था कि बताइए हम वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? अभी थोड़े पता चलेगा 0.1। सुनो एक मिनट। हाँ, एक और बात है, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, हाँ, इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है अगले फोटो में। अरे इसको मैंने क्या कर दिया है, ध्यान से देखिए ना, 1 सेंटीमीटर में इतना बड़ा बनाया है, मैंने जूम करके हम इसको देख रहे हैं ताकि बीच का गैप हमको खूब बढ़िया से दिखाई दे। तो बताइए 1 सेंटीमीटर को अगर आप 10 हिस्से में बांटिएगा तो 1-1 मिलीमीटर का ही ना डिवीजन आपको मिलेगा। तो बाबू इसको बोला जाता है मेन स्केल डिवीजन। क्या कहा जाता है? मेन स्केल डिवीजन, MS। और कौन बताएगा इस केस में 1 MSD कितना है? 1 MSD कितना है बोलिए? 1 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया। और जनरली आपको कोई भी वर्नियर कैलिपर मिलेगा ना तो मेन स्केल डिवीजन आपको, अरे मेन स्केल डिवीजन आपको 1 मिलीमीटर का ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन। बोलिए तो क्या बोला जाता है? अरे ये डिवीजन ही ना है, बांट के रखा है हमने, डिवाइड करके रखा है, तो ये सब डिवीजन है। हाँ, तो इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे VSD से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 1 VSD कितने का है, तो बहुत कॉमन सेंस का यूज करके हम बता सकते हैं। आप बताइए ना थोड़ा, यहां से लेकर यहां तक कितना है? कितना है? 9 मिलीमीटर है। तो आपको नहीं लग रहा है 9 मिलीमीटर को 10 भाग में बांट दिया गया है? अरे हम वर्नियर स्केल को देख रहे हैं, 9 मिलीमीटर को कितने भाग में बांटा गया? 10 भाग में बांटा गया। इसका मतलब हुआ कि तुमको VSD अगर निकालना है तो 9 मिलीमीटर को बांट दो 10 भाग में, तुमको मिलेगा 0 पॉइंट। और आपको देख के पता चल भी रहा होगा कि ये जो है इससे थोड़ा सा छोटा है कि नहीं? तो ये अगर 1 मिलीमीटर है तो जाहिर सी बात है 1 मिलीमीटर से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में ये कितना आ रहा है? 0.9 मिलीमीटर ना बाबू। अब सवाल है कि ये वर्नियर कैलिपर मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है? तो आपको MSD और VSD में छोटा सा गैप दिख रहा है? अरे छोटा सा गैप दिख रहा है। तो इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट का मतलब हुआ कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट को कैसे डिनोट किया जाता है? L और C लिख दो, लीस्ट काउंट हो जाता है। तो कम से कम कितना मेजर कर सकता है ये जानना है तो आप ये गैप देख लीजिए कितने का है।
हे भगवान, ये गैप निकालना बहुत आसान है। आप मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर लीजिए। तो बताइए, मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करिएगा का मतलब हुआ 1 मिलीमीटर में से 0.9 मिलीमीटर को माइनस करिएगा, आपको क्या मिलेगा? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जो कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है? 0.1 मिलीमीटर। कैसे मेजर कर सकता है देख लेते हैं। तो बाबू जब हम इसको, अच्छा अभी तो फिलहाल ये 0 आपस में मैच कर रहा है, अभी हम कोई मेजरमेंट ले भी नहीं रहे हैं। तो जब हम इसको खिसकाएंगे तो बताइए वो कौन सा होगा जो सबसे पहले मैच करेगा? यही वाला ना मैच करेगा। तुम ध्यान दे रहा था? फिर से देखो, कोई मेजरमेंट अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी कौन मैच कर रहा है? 0 वाला मैच कर रहा है। करना भी चाहिए, है कि नहीं? तो मैं कह रहा था कि जब हम इसको खिसकाएंगे तो जो सबसे पहला मैच करेगा वो कौन होगा? है ये वाला मैच करेगा, ये कर, अरे यही ना करेगा। तो जो सबसे पहला मैच हुआ है वो आपका कौन सा है बताइए? 1 वाला है। तो मैं अगर पूछूं कि बताओ हमने इसको कितना खिसकाया है, तो 0.1 मिलीमीटर ही ना खिसकाया है। हे भगवान, यानी आप यहां पर अगर कुछ भी रखिएगा, आप यहां पर कुछ भी रखिएगा तो उसका डायमीटर अभी कितना है? 0.1 मिलीमीटर। आप बताइए, इससे आपने 0.1 मिलीमीटर मेजर कर लिया कि नहीं? अब बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। अब चलिए हम इसको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या वर्नियर स्केल डिवीजन अगर n होता है तो वो मेन स्केल डिवीजन के n-1 से मैच करता है ना, यानी n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD, ऐसा लिख सकते हैं। 1 VSD इज इक्वल टू n-1 MSD। नहीं देखे थे हम लोग? सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने? n VSD इज इक्वल टू n-1 माने वर्नियर स्केल का 10 गो डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से मैच करता है। तो यहां से अगर हमको निकालना होगा कि 1 VSD कितना होगा, n को नीचे लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई, और इतना MSD हो जाएगा कि नहीं? अब मैंने क्या कहा, लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? MSD में से VSD को माइनस करते हैं, तो अब ना वो छोटा सा गैप मिलता है। तो चलिए MSD में से VSD को माइनस किया जाए। तो इस MSD को तो आप ऐसा ही रहने दीजिए, VSD की जगह पे हम लोग n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू MSD लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से MSD को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो बताइए इसमें क्या बचेगा? 1 माइनस n-1 अपॉन n, अरे बोलो, और ये हो जाएगा आपका MSD। n को इधर भेजिए तो ये बनेगा n माइनस, ये तो n ही रहेगा लेकिन ये माइनस माइनस मिलके डिवाइड, अब जोड़ घटाओ गुना भाग आता है ना, MSD। अब आप बताइए n से n तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1 MSD बाई 1 MSD बाई क्या? 1 MSD बाई। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है लीस्ट काउंट निकालने का। आप देख लीजिए MSD कितने का है, बोलिए ना, आप देख लीजिए MSD कितने का है और उससे आप डिवाइड कर दीजिए n को, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ, उसको आप डिवाइड कर दीजिए n से। अच्छा एक बात बताइए, n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स इन कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, बहुत बढ़िया। MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। नहीं समझ में आया? और इसी को ना हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। तो बाबू अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको ले लें, अरे बोलिए, और किसी ने पूछा कि बताओ लीस्ट काउंट कितना है, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, MSD डिवाइडेड बाई, कौन बताएगा इस केस में MSD कितना है? मेन स्केल डिवीजन, इसी को ना बोला जाता है। तो ये कितने का है? 1 मिलीमीटर का है, तो आप ऊपर लिख लीजिएगा 1 मिलीमीटर और डिवाइडेड बाई, बताइए n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n के लिए वर्नियर स्केल देखा जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा 10, मिला जुला के 0.1 मिलीमीटर नहीं आ गया। और अभी तो हमने प्रूफ किया था
कि ये वर्नियर कैलिपर कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर। क्लियर है? अगर हम ये एग्जांपल लें, इसमें ये मेन स्केल और ये नीचे वाला कौन है, वर्नियर स्केल है, तो बाबू इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? फॉर्मूला है MSD डिवाइडेड बाई N। बताओ मेन स्केल डिवीजन कितना है? तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर ही ना है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई, बताओ वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 50 है, तो इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे और ये बना था 0.02 मिलीमीटर। यानी ये एक ऐसा वर्नियर स्केल है जिससे हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। लेकिन ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिससे हम लोग 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा उससे ज्यादा बढ़िया वर्नियर कैलिपर हो गया कि नहीं? ठीक है। आगे हम लोग देख रहे थे कि हम रीडिंग कैसे लेते हैं। क्या रीडिंग कैसे लेते हैं? तो बाबू सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर का तुमको निकालना होता है क्या? लीस्ट काउंट। अब मान लीजिए कि आपने किसी चीज का मेजरमेंट लिया है, बोलो, और मेजरमेंट लेने के लिए तुमको वर्नियर स्केल को खिसकाना ना पड़ता है। हे भगवान, तो खिसकाया तुमने, मान लो कि वो यहां पहुंच गया, बोलो ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बताइए लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? MSD डिवाइडेड बाई N करके। अब बताओ इसमें MSD कितने का है? MSD 1 ही मिलीमीटर का ना है, तो ज्यादातर 90% सिचुएशन में तुमको 1 ही मिलीमीटर मिलेगा। और बताओ ना N किसको बोला जाता है? नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। तो हम 10 से डिवाइड करें, लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर हो गया कि नहीं? लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर। अब हम लोग मेन स्केल रीडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? तो चलिए मेन स्केल रीडिंग को मैं MSR कह देता हूं, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग पता है कैसे देखा जाता है? तुम्हारा पहला क्लास है क्या? थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है? हाँ, थैंक यू। मेन स्केल रीडिंग पता है कैसे देखा जाता है? अरे तो मैं बताऊंगा ना, तो ठीक है। पता है कैसे देखा जाता है? आप वर्नियर स्केल का 0 देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? उससे जस्ट पहले मेन स्केल में बताइए कौन सा डंडा आपको दिख रहा है? कौन सा? 1 मिनट रुकिए ना। तो वर्नियर स्केल का 0 यहां ना है, तो इसके जस्ट पहले, अरे तो जस्ट पहले ये वाला डंडा ना हमको दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है क्या? उसी को बोला जाता है मेन स्केल रीडिंग। क्या बोला जाता है? गिना जाए कि वो कौन सा वाला डंडा है। तो बाबू ये देखिए 1 2 3, काहे के लिए गिनोगे? ये 10 होता है, लेकिन मैं गिन देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और, यानी मेन स्केल रीडिंग हो गया 11 मिलीमीटर। अरे क्योंकि 1 मिलीमीटर का ना है, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 11 मिलीमीटर। एकदम एक बार में समझने की कोशिश करना। अभी मैं तुमको भी दूंगा रीडिंग देखने के लिए, तो तुमको आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग देखते हैं। अब 2 स्केल है तो जाहिर सी बात है दोनों की रीडिंग देखनी होगी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए ना हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का वो कौन सा डंडा है जो मेन स्केल से मैच कर रहा है। क्या लग रहा है? 0 वाला मैच कर रहा है क्या? ना। 1 वाला बताना। तो आप लोग एक काम करिए ना, थोड़ा आगे आ जाइए ना। है दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, बताओ 0 वाला मैच कर रहा है ना? पहला वाला, दूसरा वाला, थोड़ा तीसरा वाला, चौथा वाला। चौथा वाला हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उधर खिसका हुआ है ना। 5वां वाला, नहीं नहीं, ध्यान से देखोगे ना तो 5वां वाला भी थोड़ा सा इधर दिख रहा होगा। 6ठा वाला ना रे, 6ठा वाला तो और इधर दिख रहा है। तो कहने का मतलब 4था वाला थोड़ा उधर दिख रहा था, 6ठा वाला थोड़ा इधर दिख रहा है।
तो जाहिर सी बात है हम किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे? पांचवे वाले पे। हालांकि एरर है इसमें, हमारा दिल कहता है कि एरर है, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि ये पांचवा वाला डंडा जो है वही मैच कर रहा है। नहीं समझ में आया? तो वर्नियर स्केल रीडिंग जब हम लोग ले रहे होंगे तो हम 5 लिख देंगे, क्योंकि पांचवा वाला ना मैच किया है, और इनटू कर देंगे लीस्ट काउंट। अब आप बताइए तो जल्दी से कि लीस्ट काउंट कितना आया था? 0.1 मिलीमीटर आया था, तो मिला जुला के ये हो जाएगा 0. अब हमको फाइनल रीडिंग लेना है। FR का मतलब क्या हो गया? अब हम दुनिया को बताने वाले हैं कि मेजरमेंट से हमको क्या रिजल्ट मिला है। तो बाबू कुछ नहीं, बस मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को आप सीधे सीधे जोड़ दीजिएगा। तो आप बताइए मेन स्केल रीडिंग कितना है? 11 मिलीमीटर है, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है? 5 मिलीमीटर है, और मिला जुला के ये हो जाए 11.5 मिलीमीटर। नहीं समझ में आया? 11.5 मिलीमीटर। बताइए इसने डेसिमल के एक प्लेस तक रिजल्ट आपको बता दिया कि नहीं? ठीक, चलिए मैं दोबारा बताना चाहूं क्या? बताओ दोबारा। कसम खा के बोल रहे हो समझ में आ गया है? तुम लोगों का पहला क्लास है क्या? है? तुम्हारा पहला क्लास है। तुम्हारा कौन सा है? अच्छा, हमको लग रहा है, लेकिन आए तुम बहुत पहले थे। कल आए थे क्या? कब आए थे? कल? अच्छा, कल छुट्टी था, कोई बात नहीं है। हाथ उठाइए एकदम कि किसको दोबारा समझना है, क्योंकि अभी मैं दूंगा आपको करने के लिए, नहीं होगा तो धो दूंगा। उधर बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी। बोलो जल्दी, ईमानदारी से हाथ उठा के बोलो। सबसे पहला काम क्या करते हैं? ये तो पता होना चाहिए ना कि वर्नियर कैलिपर कम से कम कितना रिजल्ट लेता है। लीस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड करेंगे नंबर ना 10 से थोड़े, हाँ n से। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वो करेंगे तो हमको 0.1 मिलीमीटर मिला। उसके बाद हम लेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब हुआ वर्नियर स्केल का 0 जो है उससे जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा डंडा आपको दिख रहा है? तो ये दिख रहा है, गिना हमने, पता चला वो 11 मिलीमीटर है। अरे बोलो भाई, 11 मिलीमीटर हमने लिखा। उसके बाद हम आएंगे वर्नियर स्केल पे और लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमको क्या देखना होता है? वो कौन है जो मेन स्केल से मैच कर रहा है। तो पता चला कि पांचवा वाला जो है सबसे बढ़िया मैच कर रहा था, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, मिल गया हमको 0.5 मिलीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे, हमको फाइनल रीडिंग मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए, अभी हमने एग्जाम्पल्स में जो सिलेंडर लेके एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ वगैरह सब देखा था। चलिए मेजर करके आप बताइए कि कितना होगा। इसका एक्सटर्नल डायमीटर बताइए, बताइए ये इसका डायमीटर कितना है, जल्दी करिए। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा कौन सा मैच कर रहा है? अच्छा, इधर से तुमको सब, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो बाबू आप थोड़ा यहां से आके देख के चले जाइए, ठीक है? आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका इधर। उधर से हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, चाहे उधर से भी सामने आके देख के चले जाइए। यहाँ पैरालैक्स की वजह से मैं मदद करूं आपकी कि कौन सा वाला मैच कर रहा है? हैं? सबसे पहले बताओ कि 0 वाला मैच कर रहा है। 0 वाला थोड़ा उधर है, उधर है, बहुत बड़ा। पहला वाला वो भी, ये दूसरा वाला एकदम एग्जैक्ट मैच पे है। दूसरा वाला एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ये दूसरा वाला जा। अच्छा, एक और बात है, कभी कभी हम लोग ये गलती भी कर देते हैं ना कि इसको हम लोग 1 गिन लेते हैं, 1 2 3 तब आ जाएगा, ये नहीं समझ में आया। अरे ये कौन सा वाला डंडा है? ये 0 वाला, इसको 1 मत गिन लेना,
एक यहाँ पर ना होता है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, जल्दी। सबको बताना है, सबको बताना है। सबसे पहला काम है हमारा लीस्ट काउंट निकाला। आप लीस्ट काउंट निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कॉपी वॉपी नहीं है, आंसर क्या आया है? 12.2 तुम्हारा, और तुम्हारा कितना आया है? अच्छा बनाओ। कितना आया है? 11.2। लीस्ट काउंट 0.1 है, वो सही है। MSR का मतलब हुआ मेन स्केल रीडिंग ना। क्या बात करते हो तुम, ये बताओ 0 है तो 0 के जस्ट पहले रे ये वाला ना डंडा है ना। कैसे नहीं दिख रहा होगा? 0 के जस्ट पहले बाबू ये वाला ना डंडा है, तो ये 11वां है कि 12वां है? ये 12वां ना है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? चलिए हम लोग चेक कर लें। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले तो निकालेंगे लीस्ट काउंट। देखो इधर लीस्ट काउंट, ये भी मैं करके बता देता हूं, बाकी का 2 लेकिन तुम्ही को करना है। लीस्ट काउंट के लिए मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n ना करना होता है, तो यहाँ मेन स्केल डिवीजन है आपका 1 मिलीमीटर और n की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। हाँ तो बोलिए। उसके बाद हम लेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए हमको देखना होता है कि वर्नियर के 0 के जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा वाला डंडा है? तो यही वाला ना है, अरे यही वाला ना है। तो 10 ये हो गया, 11 और ये 12वां है, तो ये 12 मिलीमीटर हो गया। वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं, नहीं बोलिएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या लिया जाता है? देखा जाता है कि कौन सा वाला एग्जैक्ट मैच पर है। तो देखो 0 नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा एग्जैक्ट मैच पर है। पहला देखोगे तो थोड़ा उधर है, और तीसरा देखोगे तो थोड़ा इधर है, दूसरा ही ना मैच कर रहा है। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना, और उसके बाद लीस्ट काउंट ना लिखा जाता है। तो बाबू बताइए, लीस्ट काउंट इस केस में 0.1 मिलीमीटर है कि नहीं? तो मिला जुला के हो गया 0.2 मिलीमीटर, और इसका फाइनल रीडिंग आएगा, दोनों को जोड़ा जाए तो 12 मिलीमीटर प्लस 0.2 मिलीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 12.2 मिलीमीटर। क्लियर है? तो ईमानदारी से एकदम बताइएगा कि कितने लोग मेरे बताने से पहले तक इस आंसर तक नहीं पहुंच पाए थे। ईमानदारी से। हाँ बेटा, प्रत्युष से बोल रहा हूं। अरे ये तुम्हारा आ गया था? हाँ तो इसीलिए हाथ उठाना तुम। हाँ बताइए कितने लोग और हैं? हो गए, गिरा दो, मैं समझ गया। अच्छा, तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि सर 100% लोगों का ईगो उसको छोड़ के आ गया था, उसको छोड़ दिया मैंने, तब उसके बाद 100% काहे देर दिमाग लगाती है? उसको छोड़ के बाकी सारे लोगों का आ गया था, ये बोलना चाह रहे हो? तो अगला वाला दूंगा अभी, और अभी आगे मैं चेक करूंगा, तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। हाँ चलो बताओ, हमको इंटरनल डायमीटर अब की बार मेजर करना है। हाँ थोड़ा बताइए तो कितना रीडिंग है इसका? नहीं, आपको दिक्कत होगा, आप नजदीक आके देख सकते हैं कि कौन सा वाला मैच कर रहा है। कौन सा वाला लग रहा है? 0 ही मैच हो रहा है। 0 कहां से मैच हो रहा है रे? 0 इधर किसका दिख रहा है? जाओ नजदीक से जाके देखो, जाओ, तुम जाएगा? और देख के आके बताओ कि 0 मैच कर रहा है। सबसे बढ़िया से कौन मैच कर रहा है? 5। इधर 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 आ। 15 यहाँ चढ़ो, बताओ सबसे
तो ये 5 है। 15 है, यहाँ से 5 नाप सकते हैं, अरे इसमें ना नापो, तो वहाँ से एक हो। कौन सा वाला है? ठीक है जाओ समझ। कितना आ रहा है? उधर पीछे वाले लोग नहीं बता रहे हैं। मैं मदद करूं, कौन सा वाला मैच कर रहा है? आप बताइए कि ये 0 मैच कर रहा है क्या? तो 0 थोड़ा इधर खिसका है, 2 तो और इधर खिसका हुआ है, 3 नहीं, 4 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये जो है थोड़ा उधर खिसका है। अरे ये वाला थोड़ा उधर खिसका है, ये वाला मैच कर रहा है, और ये वाला थोड़ा इधर खिसका है, तो यही वाला ना मैच कर रहा है। तो काउंटिंग में देखा जाए तो ये कौन से नंबर पर आएगा? और नंबर देख, इधर देखोगे, अरे उस लड़के को दिखाना, हाँ इधर देखो, जब हमको ये दिख गया कि ये वाला मैच कर रहा है, तो काउंटिंग ऊपर वाले का होता है, नीचे वाले का ना होता है। तुमको बोलना चाहिए था सर 8वां नंबर मैच कर रहा है, ये बोलना चाहिए। आया समझ में? हाँ, तो सबसे पहले बताइए लीस्ट काउंट कितना है इसका? तो इस बेचारे का लीस्ट काउंट एक बार फिर से 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 ही ना करोगे, 1 MSD डिवाइडेड बाई n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, है कि नहीं? तो 0.1 मिलीमीटर इस केस में भी आएगा। चलिए मेन स्केल रीडिंग बताइए कितना लिया जाए? वर्नियर का 0, अरे वर्नियर का 0 ये रहा, उसके जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा वाला डंडा है? ये वाला। तो गिनोगे तो 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां ना हो गया, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 7 मिलीमीटर। फिर हमको देखना है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम लोग देखते हैं ना कौन सा वाला एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो वो हमने चेक कर लिया है, कौन सा वाला? 8वां वाला। तो 8 गुना लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब 0.1 मिलीमीटर, और ये हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर। बताइए जल्दी से फाइनल रीडिंग कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 7.8 मिलीमीटर, 7.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये कितने लोगों का नहीं आया था? अच्छा, तुम्हारा अंडरस्टूड रहेगा आज के बाद से, ठीक है? तुमको बार बार हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आया था? और बताइए, उसको छोड़ के बाकी किसी को? तुम्हारा गया था 7.8 आ गया था, इधर सब किसी का? चलिए बढ़िया है। तो अब इसका डेप्थ देख लिया जाए, बता दीजिए जल्दी। आप नजदीक आके देख सकते हैं, लजाइए नहीं। और अगर बगल वाला हटने को तैयार नहीं होगा तो हमसे बोलना। सेकंड मैच कर रहा है, हैं? आराम से देखो, अगर दिक्कत है इधर से देखने में, आगे इधर सामने से देख लीजिए। 2 क्या बात कर रहे हो? कोई बोल रहा है 9.2 है, कोई बोल रहा है 9.1 है। आखिर है तो है क्या? कौन सा वाला मैच कर रहे हैं तुम बताओ? कॉर्नर बॉय 1 वाला। सुनो, सबसे पहले 0 मैच नहीं ना कर रहा है, 0 मैच नहीं कर रहा है। अच्छा है, ये पहला वाला तो हमको एकदम खूब बढ़िया से मैच करता हुआ दिख रहा है। 0 वाला थोड़ा उधर है और ये दूसरा वाला थोड़ा इधर है। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, आपको देखना होगा कि कौन एग्जैक्ट मैच पे है। तो बाबू साफ साफ हमको दिख रहा है कि पहला ही वाला ना ये मैच कर रहा है। हाँ, तो बस हो गया। आप जब पहला वाला मैच कर रहा है तो इतना किए हो, आपको पता ही होगा कि आंसर क्या होने वाला है। लीस्ट काउंट एक बार फिर से 0.1 मिलीमीटर ही होगा। चलिए मेन स्केल रीडिंग बताइए।
तो ये 0 के जस्ट पहले कौन सा वाला डंडा है? ये वाला 9वां डंडा है, तो हो गया 9 मिलीमीटर। हुआ कि नहीं? ये डिस्टेंस 9 मिलीमीटर ही ना होगा। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या किया जाए? जो मैच कर रहा है, हाँ पहला मैच कर रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट, तो ये तो बाबू 0.1 ही मिलीमीटर ना रह जाएगा। फाइनल रिजल्ट बता दो कितना? 9.1 मिलीमीटर। फाइनल रिजल्ट 9.1 मिलीमीटर। क्लियर है? समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़े। ये थोड़ा सा जीरो करेक्शन है, ये बाद में हम लोग देख लेंगे, चाहे अभी जरूरी नहीं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब इससे फालतू क्वेश्चन तो जेई मेन तुमसे क्या पूछेगा? बस इतना याद रखना कि आंसर आपको किस में बताना है? मिलीमीटर में। और ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। जल्दी बोलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ के आ जाएंगे? छोड़ देंगे? अरे तुमसे लीस्ट काउंट ना पूछ रहा है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है MSD बाई मेन स्केल डिवीजन बाई। अब मेन स्केल डिवीजन साफ साफ लिखा हुआ है, मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कितना? तब मेन स्केल डिवीजन की जगह पर A सेंटीमीटर लिख दें। बोलो ना जल्दी। डिवाइडेड बाई N, तो N ही ना है, तो हो गया। अब सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो नहीं हो गया तुम्हारा A इंटू 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई N, यानी इसको 10A बाई N और मिलीमीटर कह सकते हो। तो मिलीमीटर में आंसर 10A बाई N ही ना है। कोई ऐसा ऑप्शन तुमको यहां से वहां तक दिख रहा है जिसमें ये मैं? हो गया D नंबर ऑप्शन। गजब आदमी हो भाई, ये तुमसे नहीं होगा। हमको MSD बाई N करना है, हमसे नहीं होगा। MSD साफ साफ दिया हुआ है, A सेंटीमीटर है। कितना है? A सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। काहे कि इसने साफ साफ बोला है आपको आंसर किस में बताना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो हो गया 10A बाई N। क्लियर है? चलिए जेई मेन 2021 ये भी है, ये भी 21 का ही था पिछला वाला, और ये भी 21 का ही है। अच्छा, आप चाहें तो ये क्वेश्चन आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। मतलब जल्दी करो, समय बहुत कम है। ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी, इसमें कुछ जीरो एरर वाली बात है क्या? अच्छा अच्छा, तो मैं बता दूं कि अगर पॉजिटिव में जीरो एरर रहेगा ना,
तो उसको आप फाइनल आंसर में से घटा लीजिएगा, फाइनल आंसर में से घटा लीजिएगा। अगर जीरो एरर पॉजिटिव में रहेगा तो, नेगेटिव में रहेगा तो फाइनल आंसर में ऐड कर दीजिएगा। अब मैंने स्किप किया, समय कम था जीरो एरर वाला, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें जीरो एरर का केस है। वैसे तुम्हारा कुछ आंसर आया है इसमें? अरे आया है 10.8 मिलीमीटर आ रहा है ना, और ये 0.4 मिलीमीटर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, छोड़ो, हम इस क्वेश्चन को अगले दिन मिलेंगे तो पहले जीरो एरर पढ़ लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बाबू आप चाहें तो ये वाला करके आ सकते हैं। ये आप एक्सरसाइज में चले जाइएगा और उसमें वर्नियर कैलिपर का सारा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने की कोशिश करिएगा। जीरो एरर छोड़ के बाकी सब अब आपसे हो जाएगा।